मेघवालों, उठ खड़े हो जाओ। तुम न्याय मांगने वाले नहीं, न्याय देने वाले बनो। मेघवालों, तुम ऋषि मेघ की संतान हो, बाबा रामदेव की संतान हो। मेघवालों, तुम्हारे पास काटने के लिए गुलामी की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा राजस्थान पड़ा है। मेघवालों, तुम कबीर साहब के और गोसाई जी के वंशज हो, अपनी ताकत को पहचानो। मेघवालों, तुम धनी मातंग देव के बच्चे हो, अपनी शक्ति को पहचानो। मेघवालों, तुम्हारा जन्म जुल्म सहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म पिटने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म किसी की गुलामी करने के लिए नहीं हुआ। जब तुम गरजते हो तो पूरा राजस्थान थर थर कांपता है। मेघवालों, जब तुम बरसते हो तो तमाम ये मनुवादी ये पनाह मांगते हैं। अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारा जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है। याद करो, बाबा रामदेव जी को याद करो, याद करो ऋषि मेघ को याद करो। इस आसमान से यदि तुम नहीं बरसोगे तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। मेघवालों, कब तक नेताओं के भरोसे धरने पर बैठे रहोगे? कब तक न्याय मांगते रहोगे? कब तक तुम्हारे बच्चे अनाथ होते रहेंगे? कब तक तुम्हारी औरतें विधवा होती रहेंगे? कब तक तुम्हारी बहनें भाई को खोती रहेंगे? कब तक मेघवालों के बच्चों, कब तक तुम्हारे परिवार के लोग जुल्म का शिकार होते रहेंगे? कब तक तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता सामंतवादियों की, मनुवादियों के भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक दूसरी पार्टियों का झंडा उठाते रहोगे? कब तक दूसरे नेताओं के बस्ते अपने कंधों पर ढोते रहोगे? कब तक राजस्थान के जिला उदयपुर के सलुंबर क्षेत्र के अधवास गांव में मेरे भाई शंकरलाल मेघवाल के साथ उनके आंगन में जो तांडव मचाया गया है, उससे मेरे रोम रोम में आग की ज्वाला उठ रही है। ये सब देखकर ये नवाब सतपाल तंवर कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। शंकरलाल मेघवाल आज इस दुनिया में नहीं है और तुम धरने पर बैठकर न्याय मांग रहे हो। न्याय मांगने वाले नहीं, न्याय देने वाले बनो। शंकरलाल मेघवाल के पिताजी डालचंद मेघवाल अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहे हैं। मेरी सांसें मुझे गवारा नहीं देते कि मैं ये सब देखकर कदाचित बर्दाश्त करता रहूं। ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान वालों, मेघवालों, अपनी ताकत बनाओ। कब तक बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटते रहोगे? सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। मेघवालों, लगता है नवाब सतपाल तंवर को मैदान में आना होगा। याद करो, आज से पहले आपने कितने धरने किए हैं, कितने प्रदर्शन किए हैं। आपकी लाशों की बोलियां लगती हैं। प्रशासन के बंद कमरे में बैठकर आपके नेता प्रशासन के साथ साठगांठ कर लेते हैं और कुछ रुपया आपको दिला देते हैं और कुछ रुपया अपनी जेब में भर लेते हैं। याद करो, जब तक प्रशासन के साथ मिल बैठकर
ये सौदेबाजी का, समझौते का खेल चलता रहेगा तब तक तुमको कोई न्याय दिला नहीं सकता और तुमको कभी न्याय मिल नहीं सकता। मेघवाड़ों, क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है कि और तुमको रौंद जाता है? मेघवाड़ों, क्या जम गया है तुम्हारा खून? क्या उबाल नहीं मारता? क्या भूल गए हो बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों को? मेघवाड़ों, आज से पहले न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सब घटनाओं को प्रशासन के साथ, सरकार के साथ सौदेबाजी करके दबा दिया गया। लेकिन ये नवाब सतपाल तंवर अपने राजस्थान के मेघवाड़ों को यूं अनाथ होता हुआ नहीं देख सकता। राजनीति में आने की तैयारी करो। नवाब सतपाल तंवर की पार्टी एसएसपी तैयार है। कदम बढ़ाओ। अगर जुल्म, शोषण, मनुवाद, सामंतवाद से मुक्ति पाना चाहते हो को देख लिया है, आपने बार बार पहचान लिया है। आज में नवाब सतपाल तंवर का नाम का यह वृक्ष अटूट खड़ा है आपकी रक्षा के लिए। मरते दम तक आपकी इज्जत, आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता रहेगा बाबा साहब अंबेडकर का ये सच्चा सिपाही, सच्चा भीम सैनिक। लेकिन आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। भीम सेना पूरे राजस्थान में मजबूत है। अब दिखा दो ये भीम सेना जयपुर, जोधपुर तक की चढ़ाई करेगी। मेघवाड़ों, अपनी ताकत को पहचानो। एसएसपी का दामन थाम कर बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे सिपाही, सच्चे भाई, इस नवाब सतपाल तंवर का हाथ थाम कर आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, घर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। लोकतंत्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है और अब की बार पूरे राजस्थान को दिखा दो कि एसएसपी मैदान में है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी। अब की बार मेघवाड़ों की सरकार एसएसपी होगी। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम सेना, जय मेघवाड़, विजय मेघवाड़, जय राजस्थान, विजय राजस्थान।